प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल पर जहां एक ओर देश भर में उन्हें बधाइयां मिल रही हैं, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया और मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की। वहीं दूसरी ओर गांधी कॉलोनी के निवासियों ने मोदी सरकार के कार्यों की सराहना की। उन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने पुल की प्रशंसा की और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के भीतर की गई कार्रवाई को साहसिक कदम बताया। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार देश हित में मजबूत और निर्णायक फैसले ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल पूरे हो चुके हैं। किस तरह के काम प्रधानमंत्री के रहे, क्या होना चाहिए था, क्या होगा? 11 साल में मोदी जी ने भारत की इतनी तरक्की करी है जितनी पिछले 70 साल में नहीं हो पाई। सब चीज आपके सामने है। जो भी संकल्प लिए मोदी जी ने उन्हें सबको सिद्ध करके दिखाया। पूरा विकास, विश्वास और एक माहौल ही चेंज हो गया है। हमारे यूपी में तो आप देखते थे पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। वो योगी जी और मोदी जी की देन है। आज आप देखो हमारे पार्क में भी लोग 12 बजे तक 11 बजे तक आराम से घूमते हैं। पहले लोग 7 बजे घर में घुस जाते थे। तो हर चीज का विकास हुआ है, देश का नाम रोशन हुआ है, हर चीज में तरक्की हुई है, आत्मनिर्भर भारत बना है। और गिनवाने लगे तो जैसे रात गिनवाते हैं, इतने काम हुए इन 11 साल में मोदी। और क्या काम होने चाहिए? अभी 4 साल है, उसके बाद भी और रहेगा। 4 साल तो नहीं कह सकते। मोदी जी तो ब्रांड है हमारे, मोदी जी का नाम है। मोदी जी के जो भी नीतियां और संकल्प चल रहे हैं वो हमारी पार्टी की चल रही है। मोदी नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उन पर मोदी जी काम कर रहे हैं। ये तो आने वाले लगभग मैं मानता हूँ, बट मैं गिनती तो नहीं बता सकता। 50 साल का काम है जो दूसरी पार्टी को शायद ही जनता मौका दे, जिस हिसाब से काम हो रहे हैं हिंदुस्तान में। सोनू भाटिया। सोनू जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 साल पूरे हो चुके हैं। किस तरह के काम उनके रहे और क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कुछ रहे नहीं, और अगर कुछ रहे भी होंगे तो वो भी पूरे होंगे और बहुत अच्छे से होंगे, जैसे होते आ रहे हैं। मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में जो भी काम हो रहे हैं और आगे ऐसे ही होते रहेंगे जैसे होते आ रहे हैं। आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। जो काम जो आपको लगता है होना चाहिए, कुछ ऐसी नीति, कोई कानून? जो काम इस उत्तर प्रदेश में ज़रूरी हैं वो सब उनके संज्ञान में है और वो सब को देख रहे हैं और सब कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित चौधरी है। अमित जी, किस तरह के काम मोदी जी के हुए हैं 11 साल में, क्या? नहीं, वो बढ़िया काम चल रहे जी मोदी जी के जो चलवा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा ये है कि एनसीआर में आने की वजह से यहाँ पे हमारे यहाँ ईंट भट्टे का कार्य बहुत ख़राब हो गया और बहुत का फैक्ट्रियाँ हमारे यहाँ से हट गई मुजफ्फरनगर से, जिस वजह से समस्या आ रही, लेबर को काम नहीं मिल रहा। तो कुछ ऐसा हो जाए कि ये एनसीआर से बाहर हो जाए, कुछ फैक्ट्रियाँ आ जाएंगी, कुछ रोजगार के बढ़ जाएगा बस, और क्या। हाँ, और सब अच्छे काम हो ही रहे हैं। नाम है आपका? भारत अरोड़ा। भारत अरोड़ा। हाँ, पूरा हिंदुस्तानी। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं जी, किस तरह के काम उनके रहे, क्या उन्होंने किया? देखो जी, काम तो अनगिनत कराए हैं काम 11 साल में, जिसकी गिनती नहीं है। मैं गिनती भी पूरी नहीं कर सकता, और इतने काम है मतलब याद भी नहीं है मुझे। मोटा मोटा काम है। अभी देखो चिनाब का जो पुल बना है, कमाल का पुल है, वर्ल्ड का नंबर 1। और बड़े काम कराए हैं, मतलब ऐसा काम पिछले 70 साल में किसी ने भी नहीं किया जो इन्होंने करा है। और अभी तो पता नहीं कितनी बड़ी लिस्ट है। एम्स खुलने वाले हैं 50 पूरे इंडिया में। और किस तरह के काम होने चाहिए? देखो, काम जो होने चाहिए, एक रोजगार पे जरूर काम करे। ये रोजगार जो है लोगों के पास नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सारी समस्या का जड़ है। घर घर में जो समस्या है आज, उसका कारण ही यही है कि रोजगार नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कुछ ऐसे फैक्ट्रियां लगाए, कुछ ऐसे काम करे जिससे रोजगार लोगों को मिले और अपना शहर ना छोड़ें। अब सब यहाँ से, अब यहाँ पे देखो सब लोग, कोई मेरठ जा रहा, दिल्ली नौकरी कर रहा, बच्चे सब बाहर हैं, बुजुर्ग यहाँ अकेले पड़े हुए। तो ऐसा रोजगार मुहैया कराना चाहिए ताकि बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहें और उनका जो जीवन है सही चले और परिवार का नाम कायम रहे। यही मैं चाहता हूँ।
सुरेंद्र जग्गी। हाँ जी 11 साल मोदी जी के पूरे हो गए। हाँ जी, किस तरह से बहुत अच्छा कर रहे हैं। और दिल्ली में तो जब से दोबारा चुनाव दिल्ली में मोदी बीजेपी सरकार आई है केजरीवाल जी की जगह, काम बहुत अच्छा तेजी से चल रहा है। बसें चलाई उन्होंने महिलाओं के लिए, देवी बस सर्विस बहुत अच्छी है, आसानी से लोगों को बस मिल जाती है, परेशानी से दूर हैं। जो सफाई हो रही है, झुग्गियाँ भी हटा रहे हैं, वो झुग्गी हटाई जा रही हैं जो रोड पे हैं, तंग नहीं कर रहे। एक चीज जो जायज है वही कर रहे हैं। नाले के ऊपर झुग्गी बना लो तो क्या होगा, नाला साफ करना ही पड़ेगा ना आपको, या नहीं करना पड़ेगा। और रोड के ऊपर आप झुग्गी बना लो, वो तो हटानी पड़ेगी ना। रोड के ऊपर जो है, रोड तो चलने के लिए है, ना कि उसको रहने के लिए। और सब कुछ दिया उन्होंने, सब लोगों को मकान भी दे दी है, सब चीज़ दे दी है, तो नहीं दे रही। अब लोग ले ही नहीं देते तो उनकी क्या गलती है। हाँ, जो मैं आपको कोई चीज़ दूँ आप ना लो तो मैं तो फिर कहूँगा भैया मैं नहीं लो तो आपकी गलती है। बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बेहतरीन कर रही है, और ऐसा करने भी चाहिए। कोई तभी वो दिखेगा नहीं। राजधानी भी अच्छी है। राजधानी क्या होता है, शान होती है पूरे देश की। काम तो सरकार अच्छा करती है, बहुत बढ़िया कर रही है, और ऐसा ही काम होना चाहिए। सबका हित में लेके चलते हैं वो, ये नहीं। और कहीं से परेशानी तो होगी, तो बेटर यही है परेशानी, तभी सुख अच्छा मिलेगा, परेशानी दूर होगी तो भाई यही बेटर। बहुत अच्छी सरकार है और चलना चाहिए इसको अच्छा। अब हमें दिल्ली से आने में आसानी हो जाती है, को हाईवे इतने अच्छे बन गए हैं। पहले अंदर सो के आते थे, जाम में खड़े रहते थे, और बस चलती है सीधे टॉप ऑटो में यहाँ आती है, 2 घंटे में, 5-6 घंटे लगते थे। ये भी तो मोदी सरकार की देन है। पहले रोड बहुत बढ़िया, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, नोएडा जाओ कहीं जाओ आसानी से चले जाओ, ये बेटर है। बस इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी सरकार है, और अगर 10 साल हो रही तो बहुत अच्छा विकास हो जाएगा इससे। बस मनोहर लाल। मोदी किस तरह के काम हुए मोदी सरकार में? गांधी कॉलोनी में अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, नालियाँ बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, पुलें बन रही हैं, छोटी छोटी पुलियाँ तोड़ के नवी बना रहे हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है, गांधी कॉलोनी प्रोग्रेस पे है। और गुंडागर्दी भी बहुत कम होगी पहले से। बाकी योगी जी और मोदी जी मिलकर सब काम अच्छा करवा रहे हैं। ठीक है जी, ओके। मेरा नाम अक्षय शर्मा है। शर्मा जी, मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं। किस तरह के काम उनके रहे, क्या और होना चाहिए था, क्या उन्होंने? सबसे पहली बात तो यह है कि वी आर सेफ इन बेसिकली इन वुमेन्स आर सेफ, एंड जो गरीब हैं लोग उनके लिए बहुत मतलब राशन और ट्रेन्स का आवागमन और एंड कंस्ट्रक्शंस आर पावरफुल एज बेटर देन लास्ट। आप अगर गवर्नमेंट देखें उससे अकॉर्डिंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, बहुत ग्रो कर रहा है, और अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से ग्रो करी है, जीडीपी। और रोड आर टू गुड, इवन शामली रोडवेज आप देखें, आप जानसठ बाईपास, ऑल आर गोइंग ऑन, ऑल ओवर इंडिया बन रही है वैसे तो। पर ये कि सबसे बढ़िया ये है कि वी आर सेफ। ये सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा। सुरक्षा को देखा जाए तो किस तरह के काम होने चाहिए आपके? सबसे बड़ी बात तो दो बस एक बहुत ज़रूरी हैं जो होने चाहिए। सबसे कि मेडिकल फ्री होना चाहिए जो आम जनता, और शिक्षा के हमारे अब देखें मुजफ्फरनगर में आसपास कोई भी सैनिक स्कूल नहीं है, और ना कोई ऐसा स्कूल है जो गरीब बच्चों के लिए, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रही है। ऐसे बीजेपी सरकार को भी हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल और एक हॉस्पिटल ऐसे खोलना चाहिए जहां बच्चे सेफ रह सकें और बिना पैसे के इलाज हो सके, सुविधा मिल सके। तो चिकित्सा मुफ्त होनी चाहिए। बस शिक्षा और चिकित्सा ये दो अगर हो जाए तो बस गवर्नमेंट सबसे बढ़िया यही रहेगी, मोदी गवर्नमेंट। धन्यवाद। इसे छोड़ दो। जब से मोदी जी की सरकार आई तब से अच्छा हो गया पाकिस्तान की बहन कुमार अशोक जी, मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं जी। किस तरह देखते हैं उनके कार्यकाल को, क्या उन्होंने किया? मोदी जी का जो कार्यकाल है एक स्वर्णिम कार्यकाल रहा है, जिसमें हर आदमी अपने आप को एक ये महसूस करता है कि हाँ मेरे सिर पर कोई बैठा हुआ है या मेरा कोई अपना बैठा हुआ है, जो कि एक इस तरह की सरकार है जिसने सबका साथ और सबका विकास किया। मोदी जी की जो सरकार है, सबका साथ सबका विकास। आप देख रहे हैं कि सड़कें कितनी मजबूत हो गई हैं, पहले सड़कों का क्या हाल था, ठीक है। और मोदी जी सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। जो लोग उनको वोट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, नहीं, वो सबका विकास कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। कभी आतंकवादी आते थे और मार करके चले जाते थे, कांग्रेस रोया करती थी अमेरिका हमें बचा लो, आज घर में घुस के मार रहे हैं। ये मोदी जी की ताकत है। तो ये जो है मोदी जी की जो सरकार है,
ये हमेशा इतिहास में मोदी जी को याद किया जाएगा उनके जाने के बाद कि मोदी जी जैसा कोई नेता आया था। ठीक है। मेरा नाम संगीता पाहुजा है एंड मोदी जी के 11 साल पूरे होने पर मोदी जी ने बहुत कुछ किया है और हर एक मतलब तब क्या कह सकते हो, हर एक वर्ग के लिए उन्होंने सब कुछ किया, इसलिए हमें बहुत खुशी है। इस तरह के और काम होने चाहिए क्या? मोदी जी ने तो सब कुछ कर दिया, उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ करा है उन्होंने। गरीब के लिए करा है, मीडियम वर्ग के लिए करा है, सबके लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। हम तो अपने दिल से उनका शुक्रिया करते हैं मोदी जी का। अच्छा रहा है कार्यकाल? बहुत अच्छा रहा, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। सुरक्षा और किस तरह के मुद्दे रहे जो उन्होंने अच्छे काम किए? सुरक्षा, सड़कें? सुरक्षा, सड़कें हमारे यहाँ पे तो बहुत बेटर है मुजफ्फरनगर में, तो मतलब पहले से अब के कंपेयर में बहुत अच्छा है, तो हमें बहुत अच्छा लगा उनका कार्यकाल। योगी जी का बेस्ट, बहुत अच्छा। हम बहुत मतलब सेटिस्फाइड हैं योगी जी से भी और मोदी जी से। हम तो कहते हैं भगवान हर मतलब हर उसमें ऐसे मोदी जी जैसे इंसान को जरूर भेज हर काल में। थैंक यू। वोट करना चाहिए, वही आपस में टुकड़े टुकड़े गैंग में बटे हुए हैं। मोदी जी को कमजोर करने वाले भी हम लोग हैं। ये लोग उस दिन रोएंगे जब हिंदुस्तान का दूसरा बंटवारा होगा, तब इनको अकल आएगी कि मोदी क्या चीज थी और उसने क्या किया हमारे लिए। धारा 370 खत्म करना किसी आम नेता के बस की बात नहीं है। राम मंदिर 500 साल बाद उन्होंने निर्माण कराया। आज हिंदुस्तान का डंका पूरे देश में बज रहा है, पाकिस्तान तर तर कांपता है, घर में घुस के मारते हैं मोदी जी। ये है मोदी जी की ताकत। 11 साल पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार के, किस तरह देखते हैं उनके? मैं तो आपके चैनल से पहले तो उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, और जो काम उनका कार्य रहा बड़ा ही अच्छा रहा। जैसे कि हमारे रोड टू रोड बनाए, जो लोगों की समस्या थी मतलब रोड की, वो पूरी हुई। और अल्लाह मतलब मैं तो चाहूँगा कि पूरे 11 साल से भी उनके 15 साल पूरे हुए, और आगे के लिए भी आने तो नहीं के हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे जो कोई कुछ कितनी मेहनत कर ले, हैं तो नहीं के दिन भाई कर रखा उन्होंने लोगों को। देखो ये जो कांग्रेस ने भी सरकारें चलाई 60 साल 70 साल, उससे पहले उन्होंने लोगों को, चाहे घर में मुसलमान के नाच जा रहा या तेल जा रहा या घी जा रहा, उनके 11 साल इतने बढ़िया रहे कि बेहतरीन। मैं तो उन्हें मुबारकबाद देने जाऊँगा। मतलब मकान से भी जो गरीब योजना थी मकानों की, वो भी प्रधानमंत्री योजना की मैं मानूंगा आधी 50-50% मुसलमानों पे है, बल्कि ज्यादा 60% मुसलमान, जो इधर उधर गरीब लोग तो ने एक जगह लाने का काम किया। और 11 साल होने पे बहुत बहुत मुबारकबाद मोदी जी, और इसी तरह आप सुरक्षित से। अब तो विकास के काम ये है कि भेदभाव ना करके बस मन जाओ काम पे, हमें भी देखो तुम्हें भी देखो, हम तुम्हें देख रहे तुम हमें देखो जाओ बस, और क्या। हम भी तुम्हारे हैं मोदी जी। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद। जैसा कि 11 साल मोदी सरकार के पूरे हुए हैं, किस तरह देखते हैं उनके कार्यकाल को आप? मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं 11 साल की देना चाहूँगा, और ये कहना चाहूँगा इस 11 साल में मोदी जी ने जो काम किया है अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने या मंत्री ने वो काम नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि थोड़ी बहुत जो फिरका परस्ती चल रही है इसको भी दूर करें। इन्होंने जिस तरह क्राइम को कंट्रोल कर लिया है, डिजिटल इंडिया बना दिया है, उसी तरह थोड़ा ये मुसलमान की तरफ भी अपना ध्यान दें। मोदी जी के लिए क्या, मोदी जी तो खुद शेर हैं इस देश के, उनके लिए क्या शेर सुनाऊंगा? पहले याद करना पड़ता है, तब तो मेरे ध्यान में आ रहा कौन सा। वही सुना दो, तुमने भी सुना था जिंदगी का ये तजर्बा भी आजमाना चाहिए। पाकिस्तान से जंग हो तो पाकिस्तान को हार जाना चाहिए। मेरा नाम है सालम। है मोदी सरकार को? हाँ, किस तरह उनके कामों को? बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके, बहुत बढ़िया काम। सबका मकान बनवा रहे हैं, अट्टा नाच दे रहे हैं, सबका काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं।
सबका काम। आसिफ जिलानी। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं, किस तरह देखते हैं उनके कामों को, क्या उन्होंने किया है और क्या होना चाहिए? पहले तो मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं 11 साल पूरा होने पर। मोदी जी ने कोई भेदभाव नहीं करा। मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के। मोदी जी ने आवास विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के माध्यम से मुस्लिमों को भी इसमें मकान बना के दिए हैं और बहुत अच्छा रहा। और कुछ होना चाहिए क्या आपके हिसाब से? बस भेदभाव खत्म करके यही है, सब भाईचारा, सबका साथ, सबका विकास, मोदी जी ऐसे कहते हैं, उसी पे चलना चाहिए। आपका असलम। असलम जी, मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं, किस तरह देखते हैं उनके कामों को, क्या उन्होंने किया है? सही किया जो कुछ किया, अभी डर हो जाओ। सही किया जो कुछ किया अब तक, सही हुआ। अब घर जाओ। किस तरह की योजनाओं का लाभ मिलता है? हाँ, खूब मिला योजना का लाभ, सब पब्लिक खूब बुलवाया, बढ़िया तरह मजे आए। और कुछ कहना चाहेंगे सर? बस सब पब्लिक क्या नाम योजना लेके बहुत अच्छा पब्लिक से वोट लिया, माशाल्लाह, मुबारकबाद। ठीक है। आपका? मेरा नाम आदिल प्रधान। आदिल जी, प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल पूरे हो चुके हैं कल, किस तरह के उनके काम है, किस तरह वो देखते हैं? भाई उन्होंने आगे बढ़ के काम किया है पूरी दुनिया में। मोदी जी ने 11 साल उनके अच्छे रहे और यह है कि क्राइम बहुत कम हुआ है पूरे इंडिया के अंदर। मॉब लिंचिंग थोड़ी बढ़ी है, उस पर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए। इस पे एक कानून बनाना चाहिए मॉब लिंचिंग पे भी। और अच्छा है, मुबारकबाद देते हैं हम तो, 11 साल पूरे हुए। बहुत बहुत मुबारकबाद मोदी जी को, योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी। काम अभी होने चाहिए जो आपको लगता है? थोड़ा सा काम जो है, जैसे ये है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो मुस्लिम महल्ले हैं, मुस्लिम कॉलोनी है, उनमें भी थोड़ा काम होना चाहिए। इसी सरकार में ही होना चाहिए, सब सरकारों के नाम पे भेदभाव है। देखो हर जगह भेदभाव का काम चल रहा है, थोड़ा थोड़ा चल रहा, चाहे सड़क बनाने का काम हो, चाहे सरकारी नौकरी का काम हो, चाहे सरकारी टेंडरों का काम हो, हर जगह थोड़ा सा भेदभाव है। उसे ख़त्म होना चाहिए। मॉब लिंचिंग पे कानून बनना चाहिए। बहुत अच्छी सरकार बनी है, बहुत अच्छी चल रही है। बिल्कुल ये है कि सिस्टम से काम हो रहा है, क्राइम बहुत कम हो गया है। क्या नाम आपका? मेरा मोहम्मद नौमान। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं, किस तरह उनके कामों को आप देखते हैं? काम उनके सारे सराहनीय हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ आपत्ति हैं लोगों को जो दिल में रखते हैं, भाई जाहिर नहीं कर रहे, कुछ डर रहे हैं, कुछ है। उन चीज़ों पे न खुद गौर करनी चाहिए। जैसे भेदभाव का, मॉब लिंचिंग का, हमारे प्रधान जी ने भी अभी बात करी। ये शिकायतें हैं लोगों की, थोड़ी हैं, ये थोड़ी भी ख़त्म हो जाएं। अब मोहब्बत प्यार से सारे काम चल रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। क्राइम को बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो योगी जी का बहुत अच्छा काम है सारा। बाकी कोई सिस्टम, सारे सिस्टम सही हो गए, जो ख़राब थे वो भी ठीक हो गए, जो लोग क्राइम करते थे वो भी कंट्रोल में आ गए। सड़कों का भी अच्छा जाल बिछा है जी जी, सड़कों का बहुत बेहतरीन, हर तरह की कार्य चल रहा है, प्रगति पे है पूरा, सारा सिस्टम चेंज हो गया। बस ये जो अंदर से जो आत्माएं हैं लोगों के, जो दिल दुखे हुए हैं, उन पे गौर कर लिया जाए, और कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। उन लोगों की राड कटी जो क्राइम में थे, खराब थे पहले से, वैसे कोई मसला नहीं है। सब खुश है, जनता पूरी खुश है। मोदी जी का कोई काम ऐसा नहीं है तारीफ के लायक ना हो। और हमारे मुख्यमंत्री ये मुख्यमंत्री जी, इनका भी बहुत अच्छा काम, कोई शिकायत नहीं है जनता को। बस इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दें, भाई सब भाई हैं, इनकी जो शिकायतें हैं ये दूर होनी चाहिए। नाम है आपका? संजीव बालियान। बालियान साहब, 11 साल पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार के, किस तरह के काम उनके रहे, क्या और होना चाहिए? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे कार्य किए और जो है सबका विकास, सबका साथ, ये जो है इस पर कार्य किया। और हमें तो इनसे अच्छा प्रधानमंत्री आज तक मिला ही नहीं। और मैं
बहुत ज़्यादा जो है इनका फ़ैन हूँ और इनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ। और आतंकवाद पे जो इन्होंने किया, आज तक सेना को खुला छोड़ दिया, आतंकवाद को ख़त्म कर दीजिएगा। किसी ने आज तक ऐसा नहीं किया किसी प्रधानमंत्री ने। ये बहुत ही अच्छा कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया। सड़कें बनवाई, सड़कें वास्तव में, और रेल जो आज तक हमने सपने में भी सोचा था कि भाई 2 घंटे में हम दिल्ली से देहरादून चले जाएंगे, ये कार्य उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए, वाकई उनका सराहनीय कार्य रहा। हाँ जी, जम्मू में फ्लाईओवर बना, वो इतना ऊंचा आज तक हमने देखा ही नहीं था, और वास्तव में देखने में इतना सुंदर है कि प्रधानमंत्री जी को जितनी तारीफ कीजिए उतने अच्छा है। केशव गोस्वामी। केशव गोस्वामी जी, 11 साल मोदी सरकार के पूरे हो चुके हैं। हाँ जी। किस तरह के उनके काम रहे, क्या कहेंगे उस सरकार तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा जो मोदी जी सरकार है हमारी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो हमें फैसिलिटी बहुत दिया मोदी सरकार ने, कि हमारी बहन बेटी कहीं भी जा सकती है, आ सकती है। एक तो ये फैसिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं, रात को 12 बजे 1 बजे भी घूम सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। दूसरी, हमारी जो गौ माता है, इसे राष्ट्रीय माता का पद मिलना चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं। और किस तरह की मांग करते हैं सरकार? बस यही मांग है कि मांग तो हमारी कुछ नहीं, क्योंकि मोदी सरकार कोई गलत काम नहीं कर रही, मोदी सरकार बहुत अच्छी है। हम तो क्या चाहते हैं कि हमें राष्ट्रीय माता का पद मिले, गौ माता को। ठीक।